अरे, आ गए आप लोग। तो नमस्कार मेरे कॉमिक्स वाले दोस्तों। मैं आपका इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर अपने इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत नए पब्लिशर की बहुत नई नई कॉमिक्स, जिसका नाम है इनकॉग्निटो। नाम जितना टफ है उतना ही टफ इसका कॉन्सेप्ट है, और यहीं खत्म होती है मेरी रिव्यू। नहीं नहीं, इतनी छोटी भी रिव्यू नहीं होगी। आप जानते हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं इतनी जल्दी वीडियो तो ख़त्म करने वाला नहीं। इससे पहले कि मैं इसमें कुछ शुरू करूं, कुछ अपनी कहूं, कुछ आपको सुनाऊं, आ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाथ में मेरे है दो दो वर्जन, एक है इंग्लिश, एक है हिंदी। तो भाई जब हाथ में आई है तो बॉक्स भी आया होगा, और जब बॉक्स आया होगा तो अनबॉक्सिंग भी बनती है। तो अनबॉक्सिंग बनती है तो देखिए इसकी अनबॉक्सिंग। जब आया था बॉक्स मेरे पास किस हाल में था, और कैसे की मैंने इसकी डिटेल्ड अनबॉक्सिंग, ये रही। जी हाँ, तो ये रहा वो प्लास्टिक पाउच जो आया है स्वयंभू कॉमिक्स से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स बेटर टू बी कॉल्ड अनरैपिंग इंस्टीड ऑफ अनबॉक्सिंग। तो काफ़ी फ्रजाइल लग रहा है मुझे जिस तरह से पैक किया हुआ है। बस एक अमेज़न वाली पन्नी चढ़ा दी गई है और भेज दी गई है मेरे पास। ऊपर से जज करना मुश्किल है। अंदर कुछ हार्ड सरफेस सा भी फील हो रहा है। आई गेस कि अंदर कोई प्रोटेक्टिव लेयर है। लेट्स सी, इस पाउच को ओपन करते हैं और देखते हैं कि स्वयंभू कॉमिक्स ने क्या भेजा है, अंदर किस तरह से भेजा है। तो आ गई है मेरे हाथ में नई नवेली धारदार छुरी और इसको चला देता हूँ इस पैकेज पे। इस पैकेट को कट करने में मुझे बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसका ऊपरी हाव भाव दिख रहा है मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है कि कहीं ग्राफिक नॉवेल ना कट जाए। लेकिन इतने सारे पैकेट्स को कट करने का एक्सपीरियंस यही काम आएगा, और बड़ी बारीकी से इसके कॉर्नर्स में कट करता हूँ। और ये रहा इसका पहला। भाई ये क्या, ये तो कमाल हो गया। ये तो कमज़ोर पार्सल और मजबूत धमाके वाली बात हो गई। थैंक यू सो मच भूपेंद्र भाई, आपने तो सरप्राइज़ दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं और हटाते हैं इस खाली पाउच को एक साइड। अब देखते हैं इस पैकेट में मेरे लिए क्या क्या है। मतलब दिल खुश कर दिया भूपे भाई आपने। A big thumbs up and a huge like to your approach towards small YouTubers like me। तो ग्राफिक नॉवेल तो अब बाद में देखेंगे, आइए पहले टोपी ही देखते हैं। ऊपर से तो काफ़ी अच्छी लग रही है और ये वाइट कलर इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट। इसके पाउच को करते हैं एक साइड और देखते हैं कि जितना प्यारा ये ऊपर से लग रहा था, क्या ये अंदर से भी एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। हाँ यार, क्लोथिंग वगैरह तो अच्छी लग रही है इसकी। और ये जो इनकॉग्निटो लिखा हुआ है, जिस स्टाइल में लिखा हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो वीडियो में दिख रहा है वो तो कुछ खास नहीं दिख रहा होगा, बट इन हैंड इसकी क्वालिटी अच्छी है। आई विश कि इस तरह के मर्चेंडाइज इनकी वेबसाइट पे भी फ्यूचर में दिखाई दें, ताकि सभी बायर्स इसको ले सकें। अब यार टोपी से हट के थोड़ा मुद्दे पे भी आ जाते हैं। तो ये रही ग्राफिक नॉवेल, और मेरा जो डाउट था वो गलत था। पैकेजिंग में समय दिया गया है। ये देखिए, एक हार्ड सरफेस का यूज़ किया गया है, क्योंकि ग्राफिक नॉवेल काफ़ी थिन है, तो इस वजह से ये इसको प्रोटेक्टिव शीट की तरह यूज़ किया गया है इस ग्राफिक नॉवेल के नीचे। तो दिस वॉज रियली इम्प्रेसिव। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से स्वयंभू की ली हुई है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। आइए हटाया जाए अब इस रेड क्रॉस वाली सेलो टेपिंग को। और ये रहा वो हार्ड सरफेस जो इस ग्राफिक नॉवेल को सुरक्षित मेरे पास पहुंचा चुका है। सेलो टेपिंग से इसकी प्लास्टिक पाउच बर्बाद हो गई है। चलिए, कितनी कमियां निकालता हूँ मैं। काफ़ी तगड़ी मेहनत करवा रही है ये पॉलीथिन पैकेजिंग। सेलो टेपिंग बड़ी ज़बरदस्त की गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो फाइनली ये दोनों इश्यूज़ मेरे हाथ में हैं। अब आप डिसाइड कीजिए, बताइए कि फ़र्स्ट व्यू में आप कौन सा उठाना पसंद करेंगे। अगर लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए तो भाई मैं तो उठा रहा हूँ इंग्लिश इशू, क्योंकि एक नज़र में जिस कवर आर्ट से प्यार हो जाए वो है बात इंग्लिश इशू में। और भाई वाह, ग्राफिक नॉवल खोलते ही मिल गया है मुझे इस प्री ऑर्डर का गिफ्ट, जो कि है प्रोटैगनिस्ट का एक कैरेक्टर कार्ड। मटेरियल काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे हैं। तो इंग्लिश इशू के साथ मिला मुझे इनकॉग्निटो का एक कैरेक्टर कार्ड। आइए थोड़ा अंदर ताक झांक करते हैं। आर्ट वर्क इम्प्रेस नहीं कर रहा मुझे पहली नज़र में।
और लास्ट पेज पे है एक सुपर यूनिक नोट, आई रीड इट आउट फॉर यू। बैक कवर पे है इस स्टोरी की सिनॉप्सिस और लिखा हुआ है मैच्योर कंटेंट, इसकी प्राइसिंग और स्वयंभू का लोगो। अब आइए उठाते हैं हिंदी इशू, और इंग्लिश इशू की तरह हिंदी इशू भी ओपन करते ही एक कैरेक्टर कार्ड देती है, जो कि है इनकॉग्निटो की बिल्ली बबूश का। क्वालिटी आप देख ही रहे हैं। ये कैरेक्टर कार्ड्स मुझे प्री ऑर्डर के साथ फ्री गिफ्ट मिले हैं। अब आइए हिंदी के इशू का एक हल्का सा ओवरव्यू हो जाए। कवर आर्ट बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है, और अंदर के क्रेडिट पेज की डिज़ाइनिंग थोड़ी चेंज है। भाषा और क्रेडिट पेज डिज़ाइन के बदलाव के अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये रहा इसका बैक कवर। तो ये थी हिंदी और इंग्लिश इशू की अनरैपिंग वीडियो। अब आइए इसे पढ़ लेता हूँ और आपसे साझा करता हूँ इसके बारे में अपने विचार। आगे देख लिया आप लोगों ने अनबॉक्सिंग। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता लगती है, कुछ लगता है कि उसमें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि क्या उसमें मैं बदलाव कर सकता हूं। तो अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली, अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा रिव्यूअर नहीं हूँ, ना ही कोई बॉलीवुड का फिल्म क्रिटिक हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, किसी को भी इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है या ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा क्रिटिक नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ अच्छा। आई ड्रॉ वेल। अगर जो लोग मेरे करीबी हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि आई ड्रॉ वेल। बट मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूं, प्रोफेशनल। मैं कहानियां गढ़ लेता हूं, लेकिन मैं एक स्टोरी राइटर नहीं हूं, मैं एक राइटर नहीं हूं, और मैं पब्लिशर तो बिल्कुल नहीं हूं, और ना ही बनना चाहता हूं। तो मुद्दे की बात यह है कि मैं रिव्यू में पॉइंट देने में यकीन बिल्कुल नहीं रखता। मैं जब कॉमिक्स पढ़ रहा होता हूं तो एक फैन कॉमिक्स पढ़ रहा होता है, और जब एक फैन कॉमिक्स पढ़ रहा होता है तो एक फैन को, जो कि आप हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो एक फैन को सिर्फ ये बता सकता है कि ये कॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, और अगर ये स्किप करने लायक है, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। अगर टू बी प्रिसाइज मैं कहूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये क्यों पढ़नी चाहिए, और आपको ये सजेस्ट कर सकता हूं कि आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसी पैरामीटर को लेते हुए इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर आपका हमेशा रिव्यूज करेगा, और रिव्यूज करते हुए बड़े सिंपल वर्ड्स में, टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च मुझे नहीं करना, लेकिन हाँ, एक फैन को पहली बार में पढ़ते पढ़ते कॉमिक्स ये किस लिए इंटरेस्टिंग लग रही है, और किस लिए बोरिंग लग रही है, किस लिए ये महंगी लग रही है, किस लिए ये वैल्यू फॉर मनी लग रही है, ये जरूर मैं आपको बताऊंगा। इनकॉग्निटो नाम ही बड़ा टंग ट्विस्टिंग है भूपी भाई, लेकिन वेल इंटरेस्टिंग है। पढ़ते ही मन में ये आ जाता है कि ये आखिर है क्या, किस बारे में है। तो अगर मैं इन दोनों इश्यूज की बात करूं, ये रहा हिंदी और ये रहा इंग्लिश। सेल्स में एक बड़ा लेमन टर्म है और बड़ा कोर टर्म है कि जो दिखता है वो बिकता है, सभी को पता है ये। तो उस हिसाब से कोई भी अगर पहले ही लुक में इन दोनों वर्जन को देखे, आपके सामने आपके स्क्रीन पे कवर्स दोनों दिख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आप एक नजर में कौन सा पिक करेंगे। अगर लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप हिंदी भी उसी तरह सुगमता से पढ़ सकते हैं। क्या जवाब है आपका, कमेंट में बता दीजिए। तो कमेंट में जहां तक मुझे लगता है कि आप यही बताएंगे कि इंग्लिश। ये कवर मुझे एज अ फैन बिल्कुल निराश करता है। ये दोनों कवर देख के मुझे ये फील होने लगा कि आपने अंग्रेजी माध्यम के लोगों के लिए ये एक तरह का अपनी तरफ से एक फेवर किया है, और हिंदी माध्यम के लिए जो हिंदी पढ़ना चाहता है उसको बिल्कुल एकदम नजरअंदाज कर दिया है। कवर आर्ट यानी कि मुख्य पृष्ठ, जैसा कि मैं देख रहा हूं, जोहेब मोमीन और संतोष पिल्लेवार इन्होंने बनाया है।
और इन्होंने जो भी बनाया है ये मैं एक सिरे से खारिज करता हूं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। अब बात करते हैं इंग्लिश कवर की। इंग्लिश इश्यू में कवर आर्ट बनाया है दीपजॉय सुब्बा और अगेन कलर वर्क उन्हीं का है, संतोष बिल्लेवार। तो ये कवर एक नजर में क्यूरोसिटी बढ़ा देता है आपकी, और इतना अट्रैक्टिव ये कवर आर्ट बना है कि अगर किसी भी आउटलेट में ये रखा रहेगा तो आपका जरूर एक बार को मन करेगा कि इसे उठा के इसके पन्ने पलट के देखें कि आखिर है क्या। या हो सकता है अगर आप ऑनलाइन स्टोर में देखते हैं तो केवल कवर आर्ट मात्र से आपको एक बार लेने की क्यूरोसिटी हो जाएगी, इफ यू आर नॉट अवेयर और आप मेरी ये रिव्यू नहीं देख के जा रहे हैं तो कवर आर्ट में क्लियर विन है इंग्लिश इश्यू। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा हिंदी इश्यू को, अगर लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा पॉइंट इसमें दिखाई दिया और मैं जरूर से इसमें मेंशन करना चाहूंगा अपनी रिव्यू वीडियो में कि अगर तो ये जानबूझ के नहीं किया गया है तो दिस इज अ ब्लंडर। मात्राओं का ख्याल कवर आर्ट में ही आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है हिंदी में कूड़े। दिस शुडंट बी कूड़े, ये कूड़े होना चाहिए। हाँ, इसमें ये सिंपल सा लॉजिक दिया जा सकता है कि हम अपनी आम जिंदगी में भी अगर देखें तो बहुत सारे कूड़ेदान के डिब्बों पे लोग गलत मात्राओं में लिख देते हैं पेंट से, लिखने वाले को खुद मात्रा नहीं आती होगी, ये हो सकता है। लेकिन अगर ये इंटेंशन नहीं था, ये सोच करके ये नहीं लिखा गया है, तो ये गलत है। तो भूपी भाई क्या करें, पढ़ डालें थोड़ा सा, कॉपीराइट तो नहीं मारोगे यार। देखिए अपनी रिव्यू वीडियो में मैं थोड़ी कॉमिक्स जरूर पढ़ता हूं ताकि आपको भी वो सुन के और समझ के और थोड़ा देख के ऐसा लगे कि नहीं यार आगे क्या होगा, तो वो वाली एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर आ जाएगी तो आप खुद से लेके ऐसे पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं आपके साथ, अगर आपने इनके फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, इनके इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया है और आपने इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत बड़ी जोर शोर से हुई थी। इसकी शुरुआत अनएक्सपेक्टेड थी। इसकी शुरुआत एक ऐसी शुरुआत थी जो किसी भी नए पब्लिशर से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। बीट रैप सॉन्ग। जिंदा नहीं तुझे शक कब हुआ, अंधेरा जमीन से फलक कब हुआ, आखिरी चेहरा तुझे याद मेरा तो सोच रहा सर मेरा धड़ से अलग कब हुआ। बी इट दी लोगो, एनिमेटेड लोगो, बी इट दी एनिमेटेड ट्रेलर, टीजर, जो भी आप एक अच्छे वेल एस्टैब्लिश पब्लिशर, जेन्युइन पब्लिशर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या और पब्लिशर्स जो भी इंडियन मार्केट में हैं, जो अच्छा खासा नाम जिनका हो चुका है, जो बड़े दिनों से, बड़े सदियों से हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सारी चीजें, वो सारी चीजें इन्होंने की। तो वेल डन भूपिंदर ठाकुर सुपर यूनिक। आपने सच में अपने जो आप टाइटल लगाते हैं अपने लास्ट में, जो आप अपने आप को कहलवाना चाहते हैं, वाकई आपने वो काम किया है। तो कूडोज ब्रदर उन सारी चीजों के लिए। लेकिन यही जब आप एक्सपेक्टेशन की बार को इतना हाई कर देते हैं, इतना हाई कर देते हैं कि जब लगता है कि आपका कंटेंट आएगा, आपकी कॉमिक्स हाथ में आएगी, तो लोग कहेंगे बस पुफ। जैसा कि आप YouTube वीडियोस में देख ही रहे होंगे, वाह 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 वाह। नहीं, सब वाह वाह नहीं है, वाह वाह है, लेकिन जहां वाह वाह होगी वहां मैं करूंगा जरूर से। जहां वाह वाह नहीं होगी मैं वहां नहीं कर सकता। आप नए पब्लिशर हैं, मानता हूं, आपको सपोर्ट की जरूरत है, मानता हूं, लेकिन जहां आपने एप्रिशिएबल काम किया है, जहां आपने एप्रिशिएट पाने का काम किया है, वहां मैं एप्रिशिएट करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं, मेरे व्यूअर्स जानते हैं, मैं अनबायस्ड रिव्यूज देता हूं।
मुझे आपके और मेरे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मेरा इस ग्राफिक नॉवेल से, इस कॉमिक से तभी रिलेशन अच्छा बनेगा जब वाकई में ये अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आपके साथ। अब क्योंकि है तो इंग्लिश इशू का कवर बड़ा जानदार और पढ़ना तो मुझे यही चाहिए, और आई एम श्योर कि सुदीप मेनन सर ने, जो इसके राइटर हैं, इन्होंने इंग्लिश में ही ये ग्राफिक नॉवेल लिखी है। बट क्योंकि आप इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर के चैनल पे हैं इस समय और मैं हिंदी को प्राथमिकता देता हूं हमेशा, तो मैं हिंदी का इशू पढ़ना शुरू करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझसे यही एक्सपेक्टेशन रखते होंगे इस चैनल पे। तो कवर पेज जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, उसके बैक में जो पेज है उस पे सबसे पहले लिखा हुआ है बड़ी सी हेडिंग में, और इसकी डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी हुई है, जहां लिखा है इनकॉग्निटो, अंधेरे का भगवान। परिकल्पना भूपेंद्र ठाकुर, लेखन सुदीप मेनन, चित्रांकन मार्टिना डिलूजियो, रंग नवल थानावाला, पृष्ठ 1 से 18 तक, संतोष पिल्लेवार, पृष्ठ 19 से 36 तक, मुख पृष्ठ जोहेब मोमीन, संतोष पिल्लेवार, शब्द सज्जा एवं डिज़ाइन मंदार गंगेले, गौरव गंगेले, संपादक रविराज आहूजा, बुलसाई प्रेस के कर्ता धर्ता, अतिथि संपादक नताशा सस्कार, प्रेसिडेंट व प्रमुख संपादक भूपेंद्र ठाकुर, इनकॉग्निटो के रचनाकार भूपेंद्र ठाकुर एवं सुदीप मेनन, स्वयंभू लोगो डिज़ाइन गौरव गंगेले, विशेष आभार लारा जुकेरी, प्रणय खड़तकर। शुरू करें? आइए करते हैं। प्रस्तावना। कमरे में फैली सड़ांध से राकेश संचेती का दम घुटा जा रहा था। किसी तरह से उसने खुद को संभाले रखा हुआ था। मैं आखिर यहां कर क्या रहा हूं? वह सवाल राकेश के दिमाग में अटके हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार दोहरा रहा था। अपने सामने बैठे शख्स की ओर देखने की राकेश भरसक कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान वह बिल्ली अपनी ओर खींच रही थी। राकेश का गला सूख रहा था, लेकिन सूखते जा रहे गले से ज़्यादा परेशान करने वाली बात उसके दिमाग में रह रहकर घूम रही थी, जिसकी वजह से आज वह उस जगह बैठा हुआ था। ये जीवन है, इस जीवन का, किशोर कुमार के उस गीत के बोल उसे उस समय याद आ रहे थे, और हजारवीं बार फिर वही सवाल उसकी सोच से टकराया। आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ? डर ऐसी तकलीफ है जो बुरे की आशंका से पैदा होती है। राकेश का माथा पसीने की बूंदों से भर चुका था। वहाँ ना हवा की आवाजाही की कोई जगह थी, ना ही कोई पंखा। किसी भट्टी से कम नहीं था वह कमरा। राकेश को लग रहा था जैसे वह नरक में था, और सामने बैठा शख्स शैतान। राकेश ने बड़ी ही सावधानी से एक एक बात उसके सामने रख दी थी। इस दौरान वह अनजान शख्स अपनी जगह से रत्ती भर तक नहीं हिला था। बस कुछ कुछ देर में वह अपने गले को खकारता, आपकी परेशानियां अब मेरी हुई। कैसा रहा सब? उसने कहा वह सब संभाल लेगा, लेकिन कोई ऐसे शख्स पर भरोसा कैसे कर सकता है जिसे काम के बदले में कोई पैसा नहीं चाहिए? चलो यहां से, हमें उस पर भरोसा करना होगा। एक पागल पर भरोसा क्या मजाक है। अब इस कहानी को मैं यहीं छोड़ता हूं, आपके भरोसे। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री नहीं है, आई एम सॉरी। आपने इनसाइड पेजेस देखे, आपने आर्टवर्क देखा, आपने कहानी का थोड़ा सा टेस्ट लिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे परचेस करके, यानी 199 रुपीज पे करके पढ़ते हैं या नहीं। और हाँ, मुझसे इनबॉक्स में आके पीडीएफ मांगने की जरूरत नहीं है। आप गरीब हैं तो मत पढ़िए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भूपेंद्र भाई ने एक बहुत अच्छे माइंडसेट का परिचय देते हुए खुद से ई कॉपीज लॉन्च कर दी हैं। Amazon Kindle पे आप इसकी ई कॉपी पढ़ सकते हैं और उसकी प्राइसिंग ये रही। सो यू हैव ऑप्शंस। आप ये कह के दरकिनार नहीं कर सकते अपने आप को कि भाई मेरे पास तो पेपर बैग के पैसे नहीं है, पेपर बैग काफी महंगा है। ठीक है, ई कॉपी पढ़िए। अब मैंने कहानी बताई,
मैंने कवर के बारे में आपको बताया। अब मैं यहां आता हूं अपने मेन मुद्दे पे। इसे क्यों लें, इनकॉग्निटो को क्यों लें? पहली वजह, इंडिया में नए पब्लिशर का जोर शोर से आगमन। स्वागत नहीं करेंगे आप तो दिल खोल के विद फुल ऑफ योर हार्ट इसका स्वागत कीजिए। अरे हां, मैं तो एक बहुत खास चीज भूल रहा हूं, मैं कैसे भूल गया? ये प्यारा सा तोहफा जो मुझे भूपेंद्र भाई ने दिया इस प्री ऑर्डर के साथ, कह सकते हैं एज अ यूट्यूब प्रमोशनल मटेरियल या व्यवहार बोल लीजिए। तो पहनते हैं इसे। भोपी भाई ने मुझे टोपी पहना दी है, तो टोपी पहन के ही हम आगे की चर्चा करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो पहली वजह मैंने आपको बता दी कि नया पब्लिशर तो आपका सपोर्ट। दूसरी बहुत खास वजह, सुदीप मेनन जी का कॉन्सेप्ट। पूरी किताब पढ़ के अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूं मैं, तो आप इसको दोबारा जरूर पढ़ना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। आई रियली लाइक्ड एंड लव द कॉन्सेप्ट। तो ये दो वजहें हो गई। तीसरी वजह, सुपर हीरो सुपर हीरो सुपर हीरो। सुपर हीरो कॉन्सेप्ट से कुछ हटके डार्क, ग्लूमी, बहुत रहस्यमयी और मैच्योर कंटेंट। मैच्योर कंटेंट लिखा तो है, पर मैंने जो पढ़ा और इशू 1 की अगर मैं बात करूं तो ऐसा भी नहीं है कि इतना मैच्योर कंटेंट है कि घर के बड़े होने वाले बच्चे जो हैं टीनेज, घर के टीनेज नहीं पढ़ सके, क्योंकि आजकल टीनेज तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, पता नहीं। तो उनके हिसाब से दिस इज गुड टू गो। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ सीन्स भी इन्होंने बनाए हैं, कुछ ऐसे फ्रेम बनाए हैं जिसमें उन्होंने ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश की हैं, बताने की कोशिश की हैं स्टोरी के हिसाब से, जो मैच्योर कंटेंट के लेवल का है, बट वो मैच्योर कंटेंट का होते हुए भी नहीं समझ आता। क्यों, आगे बताऊंगा। तो मैंने आपको अभी 3 वजहें बताई। चौथी वजह, मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना। किसी एक के पीछे आप हाथ धो के पड़ जाएंगे, हाथ जोड़ के पड़ जाएंगे, तो मैं हूं राजा, ये वाली फीलिंग आ जाती है। और इस वाली फीलिंग को अगर आपको कम करना है, खत्म करना है, तो आपको नए ब्रांड्स को मौका देना पड़ेगा। बीइंग अ फैन, आपको नए पब्लिशर्स, नए कंटेंट की सराहना करनी पड़ेगी, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में क्रिएट हो कि अरे वो इतना अच्छा कंटेंट ला रहा है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, हमें भी अच्छा कंटेंट लाना पड़ेगा, हमें अपने कॉमिक्स के साथ, ग्राफिक नॉवेल के साथ ये देना पड़ेगा, लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये लाने के लिए जरूरी है। तो अब तक मैंने 4 वजहें आपको बताई। 5वीं और आखिरी वजह कि क्यों इसे लें, मेरी नजर में ये है कि भले ही आपको ये पहला इश्यू किसी वजह से, जो आगे मैं बताऊंगा, निराश करे, लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग कंटेंट है। यानी अगर इसमें सुधार हुआ उन चीजों पे जहां पे सुधार करने की जरूरत है, तो सीरियसली गुरु मजा आ जाएगा। अब मेरी ये वजहें कि क्यों इसे लें यहीं खत्म होती है। देखिए, अगर सच कहूं तो 2 ही ठोस वजह थी। एक नया पब्लिशर और दूसरा जबरदस्त कॉन्सेप्ट। गोपी भाई, आई एम रियली सॉरी मैन, लेकिन 2 बार इसे पढ़ा, इसके आगे और मुझे कोई वजह नहीं समझ आई कि इसे क्यों लेना चाहिए एक फैन को, वो भी 199 के प्राइस टैग पे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड से इसका कंपेयर करना अभी के लिए इट्स सिली, बट जिस प्राइस टैग में ये आ रहा है, वहां अपने आप एक फैन जहां उस प्राइस टैग में कुछ ले रहा है, तो कंपैरिजन करना अपने आप दिमाग में आने लगता है, अपने आप दिमाग उस ओर दौड़ने लगता है। मैंने इस दौरान बहुत सारी वीडियोस देखी और मैंने कहा कि अगर मैं इस बहती गंगा में अपनी भी वीडियो डाल दूंगा तो वो कहीं गुम हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद थोड़ा रुक के, थोड़ा ठहर के मैं ये वीडियो लाना चाहता था। तो मैं बात कर रहा था कंपैरिजन की। जहां आप लेते हैं 199 में ये इनकॉग्निटो, वहीं आती है एक जबरदस्त, एक ग्राफिक नॉवेल को बीट करती हुई कॉमिक्स, नाग प्रलय।
मैं इसकी इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप एक कॉमिक्स की परिकल्पना करते हैं, जब आपके दिमाग में यह नाम आता है कि कॉमिक्स, तो आप क्या सोचते हैं? बहुत ढेर सारे पन्ने जिन्हें आप गिन सकें पलटते हुए, 32, 64, 92 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। या आपके दिमाग में ये आता है कि एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट जिसको आप पढ़ के बिल्कुल खो जाएं, भूल जाएं सब कुछ, एकदम दिमाग आपका फ्यूज हो जाए। क्या आप ये सोचते हैं? ये तो 50 रुपए की नॉवेल में भी मिलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए, ये ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, मैं अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूं। मैं भी एक पाठक हूं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं। तो जब एक इंसान एक कॉमिक्स लेता है, जब एक कॉमिक्स के बारे में सोचता है, और खास करके हम जैसा फैन, और आप भी भूपी भाई, आपने लिखा है अपने सुपर यूनिक लेख में, और जहां तक मैं अगर सही हूं तो उसकी भी मात्रा गलत है। तो सुपर यूनिक लेख आपकी जो है, उसमें से एक लाइन पढ़ना चाहूंगा मैं। इजाजत तो आप दे ही देंगे? नहीं देंगे तो भी मैं पढ़ूंगा। हाँ, तो वो लाइन कुछ यूं है कि वर्तमान में अधिकतर कॉमिक्स प्रेमियों की तरह ही मैं भी 90 के दशक का एक कॉमिक्स प्रेमी हूं, जो कॉमिक्स के स्वर्णिम युग का साक्षी रह चुका है। हालांकि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा कॉमिक्स नहीं पढ़ पाया, लेकिन जितनी भी कॉमिक्स मैंने पढ़ी थी उन्होंने मुझ पर काफ़ी गहरा असर छोड़ा था। अब जिस वजह से मैंने ये सुपर यूनिक लेख का सेक्शन पढ़ना शुरू किया है, वो लाइन ये रही। मैं ना केवल कॉमिक्स पढ़ता था, पर उसमें से अच्छे चित्रों को बनाकर स्कूल में बांट भी दिया करता था। उस समय कॉमिक्स के लिए मेरी दीवानगी चरम पर थी। समय गुजरा और बचपन धीरे धीरे नई जिम्मेदारियों को निभाने और करियर के रास्ते चुनने में कहीं पीछे छूट गया। कॉमिक्स पढ़ने का ख्याल दिल से निकल गया। पर जैसा कि कहते हैं, दिल के करीब चीज़ों से आप अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। लगभग 15 साल बाद एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद खोए हुए शौक को पूरा करने की मेरी मुहिम ने मुझे एक बार फिर राज कॉमिक्स से मिलवा दिया। बस वहीं से मेरी दुनिया में कॉमिक्स की एक नई पारी शुरू हुई। तो ये जो लेख आपने लिखा है, मानता हूं कि ये आपका फर्स्ट गेम था, मानता हूं कि आप इस इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्रेश हैं, लेकिन यार मुझे लगता है कि अगर आप अपने देश में ही देखें तो आपको टैलेंट्स की कमी कहीं दिखाई नहीं देगी। आपको भर भर के टैलेंट्स मिलेंगे, और प्रोफेशनलिज्म की कमी अगर आप कहीं कहते हैं तो ये बात मैं थोड़ी मान सकता हूं आपकी। स्टिल, अगर आप किसी नए प्रतिभा को आप काम दे रहे हैं, आप नए प्रतिभा को आप उसका एज अ रिवॉर्ड आप उसको पे कर रहे हैं, जो आप काम दे रहे हैं, एक तो आप उसे लॉन्च कर रहे हैं और ऊपर से आप उसको पे भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी आर्टिस्ट जो अपने देश का है, जो स्वदेशी है, वो गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा। और बैक टू द टॉपिक आता हूं, तो कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल में विजुअल अपीयरेंस सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है मेरी निगाह में। अगर मैं इनकॉग्निटो को उसके 1-2 पेजेस कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ता हूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने यूट्यूबर्स, इतने फैंस जो हैं, कुछ तो आर्टिस्ट भी हैं, उन्हें ये आर्टवर्क कैसे पसंद आ रहा है। ये आर्टवर्क मुझे एक सिरे से मैं इसको नकारता हूं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये जो आपने विदेशी आर्टिस्ट हायर किया है इसके लिए, मार्टिना डिलूजियो, अगर मैं नाम नहीं गलत ले रहा हूं तो, इनका काम मुझे पसंद नहीं आया। और मुझे डर है कि एक ऐसी फैन फॉलोइंग जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहें अपनी इस नई पब्लिकेशन के लिए, अपनी इस नई ग्राफिक नॉवेल के लिए, जो अनुपम सिन्हा सर, कदम स्टूडियो, मनु सर, दिलदीप सिंह जी, हेमंत जी, ललित जी, इस तरह के आर्टवर्क देखता चला आया, जिसको इस तरह के आर्टवर्क की आदत लगी हुई है। और वो भी आदत किस में लगी हुई है? प्राइस रेंज अगर देखें, पहले की प्राइस रेंज की बात कर रहा हूं, तो 50 रुपए में, 60 रुपए में, 30 रुपए में जिसकी आदत लगी हुई है,
वो 199 रुपीज़ अगर खर्च करके जाएगा तो वो इस तरह के आर्टवर्क को नहीं पसंद करेगा। एक कॉमिक्स पसंद करने वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, वो इस तरह के आर्टवर्क को पसंद करेगा। मानता हूं कि इसके 4 पन्ने कहीं और हैं, 2 पन्ने कहीं और हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया है। मानता हूं कि इसमें बहुत सारी खामियां और भी हैं जिन्हें मैं इसकी रिव्यू वीडियो पे जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर आप आर्टवर्क की बात करें तो ये क्लियर विन है। जो इन्होंने 199 रुपीज में ये दिया है वो मेरे भाई आप कहीं से भी टच भी नहीं कर पाए हैं इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने नेक्स्ट इश्यू के लिए मार्टिना दी लूजियो को हायर कर लिया है तो उसमें तो फेरबदल हो नहीं सकता, लेकिन आगे से प्लीज और प्लीज आर्टवर्क के लिए काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। इवन अगर मैं राज कॉमिक्स की बात नहीं करता हूं, छोड़ देता हूं राज कॉमिक्स की बात करता हूं आपके मेंटोर, आपके सर्वे सर्वा रवि आहूजा जी की। तो ये जो ग्राफिक नॉवेल्स उन्होंने दी है 199 रुपीज में, और इन्होंने भी विदेशी आर्टिस्ट को ही हायर किया हुआ है इन सारे इश्यूज में, बट ये आर्टवर्क के लिए मैं 199 रुपीज दे सकता हूं खुशी खुशी। तो भाई क्यों ना ले में सबसे पहला और सबसे जरूरी सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरा था वो है आर्टवर्क, क्योंकि मेरी नजर में एक अच्छी कॉमिक्स में एक अच्छा आर्टवर्क होना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ पेज आपको पढ़ के सुनाए थे और दिखाए भी थे। अगर आपने उसको अभी तक जज नहीं किया है या आपने आर्टवर्क पे उतना ध्यान नहीं दिया है जिसकी वजह से मैं इतना निराश हो रहा हूँ और शायद मैं आपको भी कर रहा हूँ, आइए मैं इस ग्राफिक नॉवेल के अंदरूनी पेजों पे आपको वापस से ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कहाँ मुझे लगा कि आर्टवर्क वाकई में कमजोर है, वो इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट से मैच नहीं कर पा रहा। देखिए, किसी कॉमिक्स को पढ़ते ही आप जो उस कॉमिक्स का प्रोटैगनिस्ट होता है, जो उसका मेन लीड होता है, उसकी एक इमेज, उसका एक फेस आप अपने इमेजिनेशंस में क्रिएट कर लेते हैं। यू नो व्हाट, अगर आप कॉमिक्स भी बंद करते हैं, अगर तो आप एक आर्टिस्ट हैं, और अगर आर्टिस्ट नहीं भी हैं, अगर आप ड्रॉ नहीं भी करते हैं, तो भी आपके इमेजिनेशन में उसकी एक इमेज बन जाती है, उसका एक फेस बन जाता है, जिसको याद करते ही आपको ऐसा लगता है कि उसका फेस सामने आ गया। तो आप सोचिए, अगर उस मेन लीड कैरेक्टर का फेस हर फ्रेम में आपको अलग अलग दिखाई देगा, तो क्या आप उसकी एक इमेज, एक फेस वर्क अपने दिमाग में बना पाएंगे? क्या उसकी वो छवि आपके दिमाग में छूट पाएगी? इस ग्राफिक नॉवेल को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में जो इनकॉग्निटो की इमेज रह गई है वो उसकी पर्सनैलिटी से रह गई है, उसके हाव भाव से, वो किस तरह एक्ट करता है, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, ये सब दिमाग में रह गया है। लेकिन उसका एक फेस वर्क मेरे दिमाग में अभी तक उभर के नहीं आ पाया है, क्लियर नहीं हो पाया है। क्योंकि ये फ्रेम्स देखिए, हर फ्रेम में आपको उसका चेहरा कुछ अलग ही दिखाई देगा, हर चित्र में आपको एक सार नहीं दिखाई देगा। अब यही मैं अगर उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँ और आप व्यूअर्स में से कोई सुपर कमांडो को ओल्ड एज से, गोल्डन एरा एज से फॉलो करता हुआ आया है, तो उसको अच्छी तरह याद होगा कि जब अनुपम सिन्हा जी लहू के प्यासे, ग्रैंड मास्टर रोबो, इस तरह की कॉमिक्स जब उन्होंने बनाई थी, तो पहले फ्रेम से लेके कॉमिक्स के लास्ट फ्रेम तक जिस तरह का चंडिका का फेस रहता था, वही चंडिका आपके दिमाग में बस गई है। जिस तरह सुपर कमांडो ध्रुव का फेस वर्क रहता था, वो आपके दिमाग में एक तरह से अंकित हो गया है। अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आप बिना देखे उस इमेज को बना सकते हैं, उस फेस वर्क के नियर बाय पहुंच सकते हैं। आपको पता है कि आपका सुपर कमांडो ध्रुव किस तरह का दिखना चाहिए। तो ये वाली बात इनकॉग्निटो के फर्स्ट इशू के साथ बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं है। मेरे दिमाग में अभी उसके फेस वर्क की इमेज नहीं आ पाई है। अब मैं कुछ हॉरर फ्रेम्स की अगर बात करूं, तो कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त है, इमेजिनेशन इतनी ज़बरदस्त है कि जो उस फ्रेम के लिए सोचा गया है, बताया गया होगा, लिखा गया होगा, उस इमेजिनेशन को अगर आर्टिस्ट 100% फॉलो कर पाता
तो कॉन्सेप्ट वाइज जो इस फ्रेम में बताने की कोशिश की गई है कि इनकॉग्निटो 360 डिग्री पे अपना ऐसे गर्दन घुमा के और अपना डायलॉग डिलीवरी करता है, तो ये फ्रेम एक बहुत ही हॉरर और बहुत ज़बरदस्त फ्रेम बनता। लेकिन यकीन मानिए, जब मैं ग्राफिक नॉवल पढ़ रहा था और इस फ्रेम की बारी आई, तो एक बार फिर से मुझे इस फ्रेम को गौर से देखना पड़ा था कि अच्छा, इस फ्रेम में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इनकॉग्निटो का ये 360 डिग्री में गर्दन घूमा और फिर उसने डायलॉग डिलीवरी की। अब बारी आती है इस फुल फ्रेम की। ये पूरे एक पेज का फ्रेम है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर ये बात करूं, अगर कहानी के हिसाब से आप इसे पढ़ेंगे तो ये एक बहुत ही जानदार फ्रेम है, जहाँ पे कलरिस्ट ने अगर आप देखें तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो आर्टिस्ट है जिसने स्केचिंग की है, वो बिल्कुल बना ही नहीं पाया है जो वो दिखाना चाहता है। कॉन्सेप्ट वाइज जो उसे बताया गया है शायद कि ये दिखाना है इस फ्रेम में, ये एक एंटी हीरो की हीरोइक एंट्री है, लेकिन इसको देख के ज़रा भी वो फील नहीं आ पाती। अब देखिए, ये अगला फ्रेम जो ये पूरा पैनल है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट वाला है, और अगर चित्रकार ने इसके साथ न्याय किया होता तो ये बहुत ही अच्छा बनता, बहुत यादगार फ्रेम बनता। इस फ्रेम में इनकॉग्निटो विलेंस के आगे जंप करता है और उल्टे पांव वापस आता है एकदम भूतिया स्टाइल में उन्हें बीट करने के लिए। लेकिन आप पैनल देख सकते हैं, और मैंने तो इन हैंड लेके पढ़ा है इसे, तो इसमें भी ज़रा भी वो वाली फीलिंग नहीं आई जो कॉन्सेप्ट वाइज शायद राइटर बताना चाहता था। और अगला फ्रेम जो है वो राकेश संचेती की वाइफ का फ्रेम है, और इसका फेस अगर आप देख लेंगे तो एक दो प्रीवियस फ्रेम में ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन अभी ये वाइफ है या बाय फेस ये ट्रांसजेंडर है या मे बी कुछ और है, मुझे समझ पाने में बड़ी मुश्किल हुई। अगर आपको लगता है कि यहाँ ये somehow let it be, छोड़ते हैं इसे। तो मुझे विश्वास है कि इतने सारे फ्रेम्स पे डिस्कशन करने के बाद, आपको दिखाने के बाद, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। अगर नहीं तो आई एम सॉरी, शायद मुझे आर्ट की समझ नहीं है या मैं इस आर्ट को समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये जो भी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक और बहुत ज़बरदस्त फ्रेम की बात करता हूँ जो कॉन्सेप्ट वाइज मुझे बहुत पसंद आया, और जिसको देख के मुझे किसी बड़े ही दिलचस्प और बड़े ही रोमांचक वेब सीरीज़ या मूवी की याद आ गई। लेकिन अगेन दिक्कत वही थी, आर्टिस्ट ने उसके साथ बिल्कुल न्याय नहीं किया है। ये फ्रेम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। कॉन्सेप्ट वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा था फ्रेम। अगर इसको और अच्छे से बनाया गया होता तो एक बहुत यादगार फ्रेम रहता इस ग्राफिक नॉवेल का। चित्रकारी के हिसाब से जो मुझे इस पूरे ग्राफिक नॉवेल में पसंद आया, बाय फेस वर्क एंड एवरीथिंग, तो ये एक दो फ्रेम हैं जो चित्रकारिता के हिसाब से मुझे लगा कि अच्छी तरह से बनाए गए हैं। बाकी तो मैं अगर दिखाने बैठूं उन चित्रों को जिनको देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली है, तो शायद मैं पूरी ग्राफिक नॉवेल ही आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये मोटिव मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात प्रूफ करना चाहता था, और इसके साथ साथ मैं ये बात बिल्कुल रखूँगा कि कॉन्सेप्ट वाइज जो इमेजिनेशन है उन चित्रों के पीछे, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर चित्रकार उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, या कहूँ कि मैं जिस तरह चाहता था, या आप शायद पढ़ें और आप जिस तरह चाहें कि ऐसे चित्र आपको मिलने चाहिए इस कॉन्सेप्ट पे, वैसे चित्र बनाता, तो मतलब सचिन सहवाग वाली बात हो जाती। तो देखा आपने, आशा करता हूँ कि मैंने जो पॉइंट्स बताए आपको, मैं उसको जाहिर करने में कामयाब रहा हूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आर्टवर्क बहुत डार्क है, बहुत रेडिश है, मरून थीम लिए हुए है, जैसा कि बुल्सआई प्रेस की कॉमिक्स में होता है, ग्राफिक नॉवेल में होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह की कॉन्सेप्ट का ये ग्राफिक नॉवेल है, उसको बिल्कुल मैच करता हुआ इसका कलर स्कीम है, ऐसा मुझे लगता है। कलर थीम में और कलरिस्ट में मुझे कुछ ज्यादा दिक्कत समझ नहीं आई। हाँ, जो 1 से 18 पेज तक नवल थानावाला ने अपने कलर का जादू दिखाया है, उससे ज्यादा बेहतर और उस पे भारी पड़े हैं संतोष पिल्लेवार।
जिन्होंने 19 पेज से 36वें पेज तक अपने कलर का जादू दिखाया है। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला इशू मैं बता चुका हूं कि इसका आर्ट वर्क, इस वजह से आप इसे स्किप कर सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो कि अभी मैं बात ही कर रहा था, पेज काउंट नहीं, पेज संख्या का ना लिखा होना पेजेस पे। भाई ये बड़ी बेसिक चीज है। क्या आपने ऐसा थीम रखा है या आपका ध्यान इस चीज पर क्यों नहीं गया? किसी ने आपको क्यों नहीं सजेस्ट किया? पेज नंबर का होना बहुत जरूरी है, और खास तौर पे इन जैसी ग्राफिक नॉवेल्स में जहां एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम कहां स्टोरी जंप करती है कुछ समझ नहीं आता जब तक पन्ने पीछे पलट के ना देखो या दूसरी बार ना पढ़ लो। जहां कॉन्सेप्ट इतना पेचीदा हो वहां तो पेज नंबर की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। इस बात पे मैं इसलिए भी जोर दे रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैंने इंग्लिश इशू पढ़ी, और वो क्यों पढ़ी वो भी मैं आगे बताऊंगा। और इंग्लिश इशू पढ़ते पढ़ते लास्ट के 2 पेजेस मैंने चिपके होने की वजह से, अब नई है तो थोड़ा बहुत चिपका चिपकी चलता है, तो 2 पेजेस चिपके हुए थे हल्के से, वो मैंने स्किप कर दिए। मुझे पता तक नहीं चला कि मैंने 2 पेजेस स्किप कर दिए हैं। मुझे लगा सारी कहानी मैंने कवर कर दी है। इतना पेस है इस कहानी में, और वो भी अच्छा पेस, कि पता नहीं चलता कि क्या हम स्किप कर रहे हैं क्या नहीं स्किप कर रहे हैं। फ्रेम्स जंप होते रहते हैं, कहानी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसके लिए पेज नंबर इज मस्ट मेरी सलाह में। तो ये था मेरा दूसरा बड़ा रीजन। और ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा प्लीज, आप नए पब्लिशर हैं, मैंने बहुत सारे पब्लिशर को मार्केट में देखा है। मेरी तरफ से आपको सुझाव है कि सबको साथ लेके चलिए। ये बिल्कुल मत कहिए कि मेरा ग्राफिक नॉवेल जो है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जो बनाया है वो एक अलग तरह की ऑडियंस के लिए है, वो एक अलग तरह के फैंस के लिए है, वो एक अलग तरह के रीडर्स के लिए है। नहीं, ऐसा कुछ बनाइए जो हर तरह के रीडर्स के लिए हो। सारे रीडर्स उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ें, सारे पाठक उसको रुचि लेके पढ़ें। ऐसा कुछ बनाइए सबके लिए। और ऐसा आपने बनाया है, बेशक बनाया है, बस आर्ट वर्क वाला बताया मैंने आपको। तो पेज नंबर, और तीसरा मैं नाम लेना चाहूंगा, मैंने शुरुआत की थी उस कॉमिक्स की। दरअसल मेरे अंदर ये आदत है कि मैं किसी एक को फॉलो नहीं करता, मैं किसी इंडिविजुअल को फॉलो नहीं करता, मैं किसी नाम को फॉलो नहीं करता, मैं काम को फॉलो करता हूँ। और यही मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे प्रीचर नहीं बनूंगा, मैं उपदेश नहीं दे रहा, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा किसी नाम को फॉलो ना करें, काम को फॉलो करें। तो काम मैं सबका देखता हूं, और जो मुझे काम पसंद आता है मैं उसको फॉलो करता हूं। भले ही एज अ पर्सन मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। आजकल सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा इंटरेक्शन हो गया है हम सबके बीच, इतना अच्छा वाला और इतना बुरा वाला, कि आपके व्यवहार बड़ी जल्दी खराब होते हैं और बड़ी जल्दी बनते भी हैं। तो भले ही उस पर्सन से मेरी न बनती हो, लेकिन अगर उसका काम अच्छा है तो मैं जरूर उसकी सराहना करूंगा, उसके काम की सराहना करूंगा, और मैं उसकी लिखी हुई चीज, बनाई हुई चीज जरूर पढ़ूंगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने शुरुआत की थी फेनिल कॉमिक्स पढ़ने की, और पहला ही इम्प्रेशन इतना बुरा पड़ा मेरे ऊपर उस कॉमिक्स का। और वो क्यों पड़ा? क्योंकि मैं एक हिंदी माध्यम से पढ़ा लिखा लड़का हूँ, और मैं हिंदी माध्यम में बहुत रुचि रखता हूँ। और इतनी बुरी, इतनी सिली मिस्टेक्स मुझे फेनिल कॉमिक्स के फर्स्ट इशू में ही मिली कि मैंने फिर कभी हिम्मत नहीं की कि मैं वापस से उसका इशू उठा के पढ़ सकूं। आई एम श्योर कि आप वो इम्प्रूव कर गए होंगे, लेकिन वो दिमाग में एक एक हदस सी बैठ गई थी मेरे अंदर कि भाई इतनी सारी गलतियां मात्राओं में, ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और इस मामले में मैं राज कॉमिक्स को और मेरे जैसे हजारों लाखों फैन क्रेडिट देना चाहेंगे, क्रेडिट देते हैं कि हिंदी मात्राओं में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आज तक। एक आधा मिल जाता है कभी कभार, लेकिन उनकी वजह से न जाने कितनों की हिंदी पंचुएशन, हिंदी मात्राएं सुधरी हैं, हिंदी सुधरी है। तो भाई मेरे, अगर आप हिंदी इशू निकाल रहे हैं तो मात्राओं पे भरपूर ध्यान दें। मुझे गलतियां कहाँ लगी इस हिंदी इशू में, वो मैं आपको इस वीडियो के आने वाले फ्रेम में दिखाऊंगा। ये देखिए। तो आई गेस 3 चीजें मैंने बता दी। चौथी चीज, फिर एक बेसिक चीज, स्टेपल बाइंडिंग।
2 बार सिर्फ पढ़ी है और 2 बार के बाद ये जहां से बाइंडिंग फर्स्ट पेज पे दिख रही है आपको, यहाँ से पेज छोड़ने लगा है। देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये सदियों से हम राज कॉमिक्स पढ़ते आए हैं और मनोज कॉमिक्स पढ़ते आए हैं और बहुत सारे हिंदी कॉमिक्स जिनमें ये स्टेपल बाइंडिंग ही हुआ करती थी। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर गुंजाइश है तो आगे आने वाले इश्यूज में आप जरूर से थ्रेड बाइंडिंग रखिए। चौथा इश्यू हो गया। 5वां इश्यू। अब मैं देखिए नंबर काउंट करने छोड़ दे रहा हूं, अब आप काउंट कीजिए। मुझे अंत में आप कमेंट में बता दीजिएगा कि मैंने कितने पॉइंट्स बताए जिसकी वजह से ये स्किप करने लायक है या मैं इसको नहीं पढ़ना चाहूंगा। उनमें से कुछ मेजर होंगे और कुछ माइनर होंगे, वो आप तय करेंगे। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि हिंदी कवर बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है और वहीं इंग्लिश कवर बहुत जानदार है। और आश्चर्यजनक रूप से वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हिंदी इश्यू के अंदर की ये जो फॉन्ट डिजाइनिंग है और ये पूरा जो कवर के बैक पैनल को डिजाइन किया गया है वो बहुत खूबसूरत लगता है। इन हैंड जो फील आती है वो बहुत अच्छी आती है, देखने में भी अच्छा लगता है। फॉन्ट भी बड़े आकर्षक लिए हैं इन्होंने। यहीं इसका जस्ट उलट जो इंग्लिश में है मुझे नहीं पसंद आया। अगेन इट्स अ वेरी माइनर इशू। नाउ लेट्स कम टू वन मेजर इशू। उसके लिए सबसे पहले ये देखिए। प्लीज ऐसा मत करो। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता ना है। 10 साल के थे, खाना खा रहे थे हम चारों। जब पहला बम गिरा 2 मंजिल नीचे, उसने फर्श में छेद कर दिया, बहुत बड़ा। मम्मी पापा तो भीतर ही गिर गए और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग गिरने लगी। मैंने इसका हाथ पकड़ा, पलंग के नीचे छिप गया मैं, और तभी दूसरा बम गिरा, पर वो ना फटा। वहीं मलबे में पड़ा रहा, हमारे चेहरों से 3 फीट दूर, और बम की एक तरफ एक नाम लिखा था, स्टार्क। 2 दिनों तक फंसे रहे हम। खुद को बचाने की हर कोशिश पर, ईंटों के जरा से हिलने पर मैंने ख्याल आता था कि अब ये फटेगा। हम 2 दिनों तक टोनी के हाथों मरण का इंतजार करते रहे। देखा आपने, मतलब LOL वाली चीज है, ROFL वाली चीज है। कसम से यार, देखिए मानता हूं कि उस तरह का लेवल नहीं गिराया है। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, और अगर आप केवल हिंदी इश्यू पढ़ेंगे तो शायद आपको ये समझ में भी ना आए। लेकिन स्क्रीन पे आने वाले फ्रेम्स देखिए, आपको खुद समझ आएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई एम श्योर कि क्यों लें और क्यों ना लें, मैंने इतने इनफ रीजन आपको दे दिए हैं कि आप एक निष्कर्ष निकाल सकेंगे अब, और डिसाइड कर पाएंगे कि इस तरह का अगर एक्साइटिंग ऑफर मिले जो कि हमें दिया स्वयंभू कॉमिक्स ने, तो आपको इसे लेना है या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो रिव्यू यहीं समाप्त होती है। पर जब तक मेरा ये वीडियो रिव्यू आया है आपके पास इस YouTube के स्क्रीन पर, तब तक काफ़ी कुछ हो चुका है। जी हाँ, इतना कुछ हो चुका है कि मैं आपको स्वयंभू कॉमिक्स के वॉल्यूम 2 की कुछ इमेजेस भी दिखा सकता हूँ। ये रही आपकी स्क्रीन पे। द सैड पार्ट इज आर्टिस्ट अभी भी बदली नहीं है। मार्टिना डिलूजियो का आर्टवर्क आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। द गुड पार्ट इज आर्टवर्क पहले से मुझे बेहतर लग रहा है। अब तो पूरा काम हाथ में आने पे ही पता चलेगा, लेकिन इट सीम्स रियली इंटरेस्टिंग। जैसा कि पोस्ट में आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है क्यों कहते हैं इनकॉग्निटो को अंधेरे का भगवान। तो काफ़ी कुछ रिवील होने वाला है इनकॉग्निटो इश्यू 2 में। वो तो छोड़ ही दीजिए, दिवाली में इस बार काफ़ी बड़ा धमाका किया है स्वयंभू कॉमिक्स ने। पहली बार इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स में क्रॉसओवर होने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ा। आई एम श्योर कि ये पहली बार है इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स में। आपकी नज़र में अगर ये पहले भी हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताएं कि ऐसा कब हुआ था। हाँ, तो होने ये वाला है कि बुलसाई प्रेस का जालिम मांझा
क्रॉसओवर कर रहा है इनकॉग्निटो से, और इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा दिवाली 2022 का। अच्छी चीजें समय लेके आती हैं। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं स्वयंभू कॉमिक्स को उनके इस नए बड़े प्रोजेक्ट के लिए। और ये तो काफी दूर है, अभी पास चलते हैं जो हो चुका है मेरे रिव्यू वीडियो आने से पहले पहले। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और नहीं जानते हैं स्वयंभू कॉमिक्स के बारे में, तो आपको बता दूं कि #SY वायरल हो चुका है। स्वयंभू कॉमिक्स ने सुपर हीरो यूनिवर्स में कदम रख लिया है। हाँ जी, सत और युग, सतयुग आ गया है लोगों के हाथों में। अब रिव्यूज भी जल्दी आ जाएंगे। मेरी रिव्यू तो काफी लेट से आएगी। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप इसका पहला लुक, जो कि 1 महीने पुराना हो चुका है, शायद 2 महीने। और आगे इसी श्रेणी में आप देख रहे हैं सतयुग से रिलेटेड और सारे इमेजेस, जो आपको इनके सोशल मीडिया के ऑफिशियल पेजेस पे भी दिखाई देंगे। तो जैसा मैंने बताया, ये है पहले सुपर हीरो स्वयंभू कॉमिक्स के और फर्स्ट सुपर हीरो ड्यू सतयुग। ये एक स्नीक पीक दिया था स्वयंभू कॉमिक्स ने, और जिसमें कि हमें 90s के एरा का एक क्लू मिल रहा है, और इसको देख के आई वॉज गेटिंग गूज बम्प्स। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सतयुग का एक इनर पेज, और ये रहे सतयुग के 4 वेरिएंट, जिसमें से कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक जो मांगा वेरिएंट था वो अब अवेलेबल नहीं है, वो कुछ लिमिटेड कॉपीज थी। स्टिल आई एम नॉट श्योर, यू नीड टू चेक विथ स्वयंभू कॉमिक्स ऑफिशियल्स। ये रहे वो 4 वेरिएंट्स और इनके साथ मिलने वाले फ्रीबीज। ये रहा सतयुग का इंग्लिश कवर, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार मुझे हिंदी कवर ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। और अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सतयुग के बारे में और जानकारियां। इसमें पेजेस की संख्या 32 हैं। मूल्य इसका 179 रुपीज है। तो ऐसा लगता है कि पेजेस के हिसाब से पिछली बार से तो प्राइस कट डाउन हुए हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो ट्रेडिंग कार्ड्स आप देख रहे हैं, ये केवल शायद प्री ऑर्डर्स के साथ ही अवेलेबल थे। यू नीड टू चेक इट आउट विद स्वयंभू कॉमिक्स ऑफिशियल्स अगेन। तो जैसा कि ट्रेडिशन बना दिया है स्वयंभू कॉमिक्स ने अपना, उसी तरह से आप अगर स्वयंभू कॉमिक्स का यूट्यूब चैनल चेक करते हैं तो आपको इसका टाइटल ट्रैक, टीजर, ट्रेलर सब कुछ दिखाई देगा। तो डू विजिट। हाँ, तो इसी के साथ हो रही है इस वीडियो की समाप्ति। आप दीजिए अपने इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर को विदा। महादेव हम सबको बनाए रखें। बहुत जल्द इसी चैनल पे आपका ये इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर आपसे वापस मिलेगा, किसी और रिव्यू वीडियो के साथ, किसी और ब्रांड के साथ, या अपनी राज कॉमिक्स के साथ। हर हर महादेव।